हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए कि अपन मतलब रिवीजन टाइप का करते चलें। थोड़े ऐसे जनरल क्वेश्चंस जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एक बार नहीं 1000 बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम मैंने अभी तक नहीं दिया होगा जिसमें ऐसे एकदम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएँ। जनरली अपन ऐसा गलत नहीं करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि अपन उस उतना डीप में उसको पढ़े नहीं होते हैं कि अपने से वो आंसर बन जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिस भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठाता हूँ तो मैं उस टॉपिक को फिर कंप्लीट कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच बैटल पुट अप द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? सबको पता होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ देखने के लिए डाला हुआ हूँ। इस क्वेश्चन से मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसके बीच बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक, 1526 में बाबर ने भारत के तख्त, मतलब भारत का तख्त एक तरह से जैसे गुलाम वंश था, तो उस समय भारत का पूरा जो साम्राज्य एक तरह से एक देश बन गया था भारत, जिसका तख्त जो है वो दिल्ली में था। तो वहाँ पे अटैक किया था बाबर ने। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को 1526 में। तो इसके बाद आगे अब नेक्स्ट बाबर के बारे में सारी चीज़ें जो जनरली आपको पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें पता होंगी, पर मैंने कोशिश की है कि बाबर के बारे में जितने क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं और जितना डीप में अगर पूछे पेपर तो उसको कंप्लीट कोशिश किया हूँ कवर करने की। तो सबसे पहले बाबर जो है, बाबर ने टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी, टोटल 4। 1526 से शुरू किया, 27, 28, 29, 4 लगातार 4 साल 4 लड़ाइयाँ। पहली लड़ाई पानीपत, किससे? इब्राहिम लोदी से, 1526 में। दूसरी लड़ाई खानवा। खानवा की जो लड़ाई थी वो राणा सांगा से लड़ी उसने। राणा सांगा की मौत युद्ध में नहीं हुई थी, राणा सांगा को जहर दिया गया था, पर राणा सांगा हार गए थे ये युद्ध। फिर उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, किसके बीच? राणा सांगा और बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो मेदिनी राय कहाँ का राजा था? मेदिनी राय मालवा का राजा था, जिसकी राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी। ठीक, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इब्राहिम लोदी के साथ एक और राजा की सेना थी जो बाबर के खिलाफ लड़ी थी, राजा विक्रमजीत की सेना। विक्रमजीत ग्वालियर का राजा था, वो भी इब्राहिम लोदी के साथ ही मारा गया था। ठीक, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विक्रमजीत से याद आ गई कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा विक्रमजीत के परिवार से ही लिया था उसके मरने के बाद। ठीक, फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, अफगानों से लड़ा। बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाबर का जो पिता थे वो तैमूर वंश का था और तैमूर लंग के वंश का, और जो माँ थी वो चंगेज़ खान के वंश की थी। दोनों बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। तैमूर कहाँ का था? तैमूर था मंगोल का। और चंगेज़ खान कहाँ का था? सॉरी, तैमूर था उज्बेकिस्तान का, जो समरकंद, और चंगेज़ खान था मंगोल का, माई मिस्टेक। उसके बाद बाबर जो था वो कहाँ का गवर्नर बना? फरगना का। फरगना अभी प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि बाबर का ओरिजिन क्या था। ये चगाटई टर्की था। चगाटई टर्की मतलब चगातई तुर्की वंश का था ये। ठीक, बाबर नक्कारा बजाया करता था। नक्कारा क्या मतलब? एक यंत्र था जो गाने बजाने के लिए। ठीक, इसका मकबरा काबुल में। इसने 2 उपाधियाँ वो की थी, एक कलंदर और एक गाजी। बाबर सक्सेस हुआ इंडिया में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था इसका जो उसकी तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति इसमें क्या करता था कि अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट देता था, और वो टुकड़ियाँ जो सामने वाली की सेना थी उसके चारों ओर घेरा बना के खड़ी हो जाया करती थी। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बाबर ने पहली बार किसी युद्ध में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ। बाबरनामा उसकी आत्मकथा है, सभी को पता ही होगा। इसमें 2 भारत के राजाओं का जिक्र उसने किया है, एक राणा सांगा का और दूसरा कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, जो साउथ में राजा थे। ठीक, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो
स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये है मैप। इसमें आप देख लीजिए कि बाबर कहाँ से अंदर आया था, और फिर ये पानीपत में इसने युद्ध लड़ा, दिल्ली, उसके बाद फिर ग्वालियर, ये अजमेर साइड आया, राणा सांगा को हराया, फिर यहाँ पे ग्वालियर में मेदिनी राय को हराया, फिर ये कन्नौज के पास घाघरा का युद्ध लड़ा जो अफ़गानों की संयुक्त शक्ति के खिलाफ लड़ा था। तो बाबर ज़्यादा जिया ही नहीं, उसने जितना जिया तो वो उसका ये पूरा एरिया है। फिर इसमें और भी दिया हुआ है अकबर ने किस क्या क्या जीत के उसमें मिलाया, फिर उसके बाद औरंगजेब ने कितना जीता। एक्चुअल में औरंगजेब ने तो जितना जीत लिया था वो आज की डेट में लगभग पूरा इंडिया ही है, बस नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया था उसने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कृष्णदेवराय। सबको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ये मैंने मैप लगा दिया है, इसमें आप देख लीजिए कि किस रूट से आया था। एक्चुअल में एक यहाँ इसके रूट से क्वेश्चन बनता है कि किस रूट से वापस गया था। तो ये लैंड रूट से आया था, मतलब चाइना से होते हुए ज़मीन के रास्ते से भारत आया था, और फिर ये कोलकाता के पास से समंदर से वापस गया था। ठीक, तो ये इसका पेशावर, फिर उसके बाद ये दिल्ली आया, मथुरा आया, कन्नौज आया, फिर बनारस, प्रयाग, बनारस, फिर सारनाथ। ये पूरा जो बुद्धिस्ट वो था, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज मेन, यहाँ पे जो बुद्ध के इम्पोर्टेंट जगह थी वहाँ वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रुका। और उसके बाद फिर नालंदा से किताबें लेके एक शिप बुक्स लेके वो निकल गया वापस अपने घर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय वही जिसको अपन विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अपन ने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं उसके बारे में। उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिन मैं नवरत्नों के नाम बता दूंगा, पर उसमें से मेन इंपॉर्टेंट है धन्वंतरि, बारामीर और कालिदास अपने काम के। टोटल 9 जो थे, धन्वंतरि, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास, बारामीर, खड़खप्पर, वररुचि। हो गए 9? हाँ 9 हो गए। ये 9 इसके वो थे। आइए थोड़ा सा इसका एक्सटेंड देख लेते हैं। अलग ये समुद्रगुप्त का लड़का था, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया पे अटैक जरूर किया था, पर समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया को अपने में मिलाया नहीं था, उन लोगों को इंडिपेंडेंट रखा था, बस उनसे लगान लिया करता था। किस रास्ते से समुद्रगुप्त गया था? ये जो ब्लैक लाइंस डिनोट कर रही हैं, इस रास्ते से समुद्रगुप्त साउथ गया था।